ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 टेक्स्ट 11। सूत उवाच उपधार्य उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सला अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यता। ये श्लोक पे कल चर्चा कर चुके थे हम लोग कि उत्तरामाता के रिक्वेस्ट को सुन करके भगवान कृष्ण बड़े धैर्य से सुने और भक्त वत्सल होने के कारण, भगवान होने के कारण समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अपांडवम कर्तुम मीन्स पांडवों की आखिरी जो वंश है, निशानी है, अश्वत्थामा को परीक्षित को मारने के लिए। अब नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं तर्ह्येवाथ मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान आत्मनो अभिमुखान दीप्तान आलक्ष्यास्त्राण्य उपादधु। Foremost among the great thinkers, Munis, Sonak, seeing the glaring Brahmastra proceeding towards them, the Pandavas took up their 5 respective weapons. तर्हि एव अथ मुनि श्रेष्ठ। शुद्ध गोस्वामी ये कथा सुना रहे हैं, भागवत कथा सौनक आदि ऋषियों को। कहाँ पे? नैमिषारण्य में। तो उनको एड्रेस करते हुए बोल रहे कि हे मुनि श्रेष्ठ, ओ चीफ अमंग्स द मुनिस, specifically Sonak Rishi. Sonak Rishi was a spokesperson. पूरे हजारों ऋषि मुनियों की सभा को रिप्रेजेंट करते हुए सौनक ऋषि प्रश्न पूछते थे, तो उनको एड्रेस करते हुए सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, पांडवा पंच सायकान आत्मनः अभिमुखान दीप्तान। पांडव भी कुछ समय पश्चात ये ऑब्जर्व किए, ये अनुभव किए, ब्रह्मास्त्र उनके तरफ जो है तीव्र ज्योति के साथ बढ़ रहा है आगे। तो उन्होंने भी अपने अपने 5 अस्त्रों को निकाल लिया उसका सामना करने के। पंच सायकान आत्मनः अभिमुखान दीप्तान आलक्ष्य अस्त्राणि उपादधु। They took up their weapons. So the Brahmastras are finer than the nuclear weapons.
Ashwatthama discharged the Brahmastra simply to kill the Pandavas, namely the five brothers headed by Maharaj Yudhishthir and their only grandson, who was lying within the womb of Uttara. Therefore, the Brahmastra, more effective and finer than the atomic weapons, was not as blind as the atomic bombs. When the atomic bombs are discharged, they do not discriminate between the target and the others. Mainly the atomic bombs do harm to the innocent because there is no control. The Brahmastra is not like that. It marks out the target and proceeds accordingly without harming the innocent. So अश्वत्थामा ने स्पेसिफिकली पंच पांडवों को और उनके एकमात्र वंशज परीक्षित महाराज, उनके ग्रैंडसन पोते परीक्षित महाराज को टारगेट करके छह लोगों को मारने के लिए ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने। और इसीलिए पांच पांडव भी ये निरीक्षण कर सके कि वो ब्रह्मास्त्र की तरफ आ रहा है मारने के लिए। और साथ ही साथ में उत्तरा को भी ये अनुभव हुआ कि वो ब्रह्मास्त्र आ रहा है उसके गर्व को नष्ट करने के लिए। तो उत्तरा तो खैर जब ऑब्जर्व की कि ब्रह्मास्त्र उसके गर्भ का विनाश करने के लिए आ रहा है, इमीडिएटली बीइंग अ वुमेन शी मस्ट टेक शेल्टर ऑफ समबडी। तो शी हैड मेनी ऑप्शंस। एक स्त्री होने के नाते वो तो अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकती थी, तो उसको तो आश्रय लेना था किसी का, किसी पुरुष का आश्रय लेना था जो उसको रक्षा प्रदान कर सके। बट बीइंग वेरी इंटेलिजेंट वुमेन, शी टुक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम पुरुष, परम पुरुष का आश्रय लिया उसने। यह है बुद्धिमत्ता। सो सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमेशा किसी न किसी पुरुष का आश्रय लेने की आवश्यकता होती है। बट अनफॉर्चुनेटली इस संसार में जो अपने आप को ही पुरुष समझता है, पुरुष डजेंट ओनली मीन ये बॉडी पुरुष, पुरुष शरीर होना बस ऐसा नहीं कि जो पुरुष शरीर है जिसके पास वही अपने आप को पुरुष समझता है। इवन सो कॉल्ड स्त्री और वुमेन, दे आल्सो कंसिडर देमसेल्फ टू बी पुरुष। सो दैट इज कॉल्ड फॉल्स ईगो। जो भी अपने आप को पुरुष समझता है वो फॉल्स ईगो में है, अहंकारी व्यक्ति है। हाँ, एक तरह से वी कैन से मैड पर्सन, एक पागल व्यक्ति है वो। हाँ, पुरुष मीन्स कंट्रोलर और इंजॉयर और आश्रय देने वाले, आश्रय तत्व, आश्रय प्रदान करने वाले। सो उत्तरा जो है इस ज्ञान पे पूर्ण रूप से स्थित थी कि आई एम नॉट पुरुष, मैं कंट्रोलर नहीं, आई नीड टू टेक शेल्टर ऑफ सुप्रीम पुरुष। बुद्धिमानता यही है कि व्यक्ति जो असली पुरुष है, ओरिजिनल पुरुष, सुप्रीम पुरुष, आदि पुरुष। आदि पुरुष कौन है? हाँ, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और ब्रह्मा, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोविंद, यू आर ओरिजिनल पुरुष। आदि पुरुष मतलब ओरिजिनल पुरुष, ओरिजिनल पुरुष मतलब द ओनली पुरुष। हाँ, आप ही एकमात्र पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, कंट्रोलर हैं। हाँ, इतना आवाज में इसको बंद करेंगे। सो आप कृपा करके सुरक्षा प्रदान करिए। तो रुद्रा ने जो है सुरक्षा के लिए भगवान कृष्ण के पास गई। अपने जो है ये ससुर, इनके पांच ससुर पंच पांडव, अ, उनके पास भी नहीं गई। हालांकि वो इतने महान शूरवीर थे। पंच पांडव भी जब उनके तरफ ब्रह्मास्त्र आ रहा था तो उन्होंने अपने हथियार उठा लिए। लेकिन इसके पूर्व की घटना थी जिसमें जब यही ब्रह्मास्त्र अटैक किया था अर्जुन के ऊपर, तो अर्जुन वहां पे फिर भगवान कृष्ण का वो भी आश्रय लेते हैं। लेकिन बीइंग वॉरियर्स यहाँ पे जब आए तो पांचों लोग पहले ट्राई कर रहे हैं खुद से करने का। बट द बेस्ट वे इज कि सुप्रीम पुरुष का आश्रय लिया जाए।
उत्तरा माता सुप्रीम पुरुष कृष्ण का आश्रय लिए। और ये ब्रह्मास्त्र जो है, जो छोड़ा गया, ये बहुत इफेक्टिव और फाइन एटॉमिक वेपन्स, फाइनर एंड मोर इफेक्टिव देन द एटॉमिक वेपन्स। आजकल के जो एटॉमिक वेपन्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एटम बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, हाँ एटम बॉम्ब्स, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना फाइन नहीं है। वो जहाँ पे गिराया वहां पे हजारों लाखों लोग को मार ही देगा। इनोसेंट नामासूम लोग बल्कि ज्यादा मरते हैं। विप्लव जी, न्यूक्लियर लेकिन वेपन भारत मोटिवेशन होके बना है। हाँ, लेकिन मोटिवेट होकर के महाभारत से बनाए, लेकिन प्रॉपर नहीं बनाए। हाँ, महाभारत में जो ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, ये इतना फाइन था कि जिस जो टारगेट है उसी को मारता था। यहाँ पे अश्वत्थामा ने टारगेट किया था 6 लोगों को। इन 6 लोगों को ही मारने जा रहा था, बाकी और किसी को ऐसा अनुभव भी नहीं हुआ कि हमारे ऊपर आ रहे हैं अस्त्र। मंत्र शक्ति से, यस, मंत्र शक्ति से। तो इसीलिए ब्रह्मास्त्र जो है वो ज्यादा पावरफुल है। वैदिक जो वेपन्स होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये कि यहाँ पे हमको बात पता चलता है। नेक्स्ट 30 नंबर श्लोक। व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्या विषयात्मनाम् सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां प्रधात् विभुः। The Almighty Personality of Godhead Sri Krishna, having observed that a great danger was befalling his unallied devotees, who were fully surrendered souls, at once took up his Sudarshan disk to protect them. तो जैसे ही भगवान कृष्ण ऑब्जर्व किए, व्यसनम वीक्ष्या तत्तेषाम्, व्यसनम मीन्स द ग्रेट डेंजर, द ग्रेट डेंजर, रिस्क, बहुत बड़ा जो है संकट, ऐसे महान संकट को वीक्ष्या, ऑब्जर्व करने के पश्चात, यानी समझने के पश्चात, देखने के पश्चात, तत्तेषाम्, उनके, तेषाम् मतलब उनके, पांडवों के ऊपर, जो कि अनन्य विषयात्मना, जो कृष्ण के अलावा और अन्य कहीं इनका आश्रय नहीं है, तो स्वअस्त्रेण सुदर्शनेन, अपने खुद के अस्त्र, सुदर्शनेन, सुदर्शन के द्वारा भगवान कृष्ण स्वानाम रक्षाम प्रधात विभु, स्वानाम मतलब अपने खुद के भक्तों की रक्षाम, रक्षा के हेतु, प्रधात सुदर्शनेन स्वस्त्रेण, अपना जो है सुदर्शन चक्र इमीडिएटली ले लिए, अपने हाथ में धारण कर लिए, सुदर्शन चक्र लेके तैयार हो गए। स्वानाम रक्षाम प्रधात विभु, विभु मीन्स इज ऑल माइटी। सो अनन्य विषय आत्मना, अनन्य विषय मीन्स नो अदर मीन्स, अन्य कोई आश्रय नहीं जिनका, जो पूर्ण रूप से केवल कृष्ण को ही अपना आश्रय मानते हैं। अन अनन्य, अन्य मीन्स अन्य, दूसरे भी, अनन्य मीन्स नो अदर मीन्स। गीता में भी भगवान अनेकों जगह बोलते हैं अनन्य भाव से, हाँ अनन्य भाव से। अनन्य भाव इतना पावरफुल है कि ये व्यक्ति को बहुत ही बुरी से बुरी परिस्थिति से भी मुक्त कर सकता है। भगवान यहाँ तक बोले कि अगर कोई अनन्य भाव में मेरा भजन करता है, सेवा करता है, तो वो अगर अपिचेत सुदुराचार, अपिचेत, अपिचेत मतलब ही में भी, इतना दुराचार, सुदुराचार भी क्यों ना, दुराचार मतलब गंदा आचरण करने वाला, और सुदुराचार मतलब सबसे ज्यादा गंदा आचरण करने वाला जो व्यक्ति है, वो भी अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, भजते माम मतलब मेरा सेवा करता है, जैसे अनन्य भाव, अनन्य भाव से अगर करता है, तो देन भजते माम अनन्य भाव, यानी कि तू हाथ क्यों उठा रहे हैं?
अनन्य भाव से भक्ति कैसे किया है वो हाँ, पूछना है। अच्छा वो पूछना मेरे होगा। को भी कुछ। अनन्य भाव से भक्ति का अर्थ होता है कि और अन्य कोई जगह के लेकर के आश्रय नहीं लेगा। कृष्ण पे ही पूर्ण रूप से निर्भर है। सुख भी, अगर सुख प्राप्त करने की कामना है तो कृष्ण के पास जाएगा। ये एग्जाम्पल। माया के पास नहीं जाएगा, ये किसी देवी देवताओं के पास नहीं जाएगा। एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि अगर आपको अ, जैसे मन कभी डिस्टर्ब करता है, तो आप अनेकों प्रकार के आश्रय ले सकते हैं। हाँ, कोई हो सकता है कि मन मन का जो डिस्टरबेंसेस है उससे मुक्त होने के लिए इंटॉक्सिकेशन लेता है, मैं तो नशा लेता है। सिर्फ आप क्या मीठा करते खाता हैं? हूँ। आप मीठा खाते हैं। कोई जाके सो जाता है, कोई जाके वैलीज घाटियों में घूम के आता है ना। कोई मूवीज देख लेता है, कोई अन्य देवी देवताओं का आश्रय लेता है, कोई अपने मित्र बंधुओं से फोन में बात कर लेता है। अनेकों प्रकार के आश्रय हैं। तो लेकिन ये सब में कोई अंतर नहीं है। चाहे कुछ भी करिए, चाहे कोई पाप कर्म करके आश्रय लेता है अपने आप को दुख से मुक्त करने के लिए, या अपने आप को दुख से मुक्त करने के लिए सो कॉल्ड पुण्य का आश्रय लेता है, ये दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों माया के ही अलग अलग वो हैं, क्या बोलते हैं, एजेंट्स हैं। क्योंकि अल्टीमेटली प्रिंसिपल क्या है कि कृष्ण को तो आपने रिप्लेस कर दिया ना। ये पॉइंट मैं बहुत बार बताया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समझ में नहीं आता है। क्योंकि बार बार यही प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गड़बड़ है। मैं कुछ पाप तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो बस अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूमने निकल गया। हाँ, तो पहली बात तो पाप आप नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रुक भी नहीं पाएंगे पाप के बिना। अगर आप ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं जो पाप करने में लगे हुए हैं, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ, जैसे एक गैंग होता है, वो लोग मिल करके कुछ ये चोरी करते हैं। तो उसमें एक इनोसेंट व्यक्ति है, मासूम है, जिसका कोई प्लान नहीं था कि चोरी करना है। बस वो उनके फ्रेंड्स लोग थे तो बस साथ में था उस समय के लिए। लेकिन जब पकड़ा जाएगा पूरा गैंग तो सबको पनिश दंड मिलेगा, मालूम है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा तो कोई चोरी का प्लान नहीं था, ये लोग चोरी किए, ये लोग खाए, मैं तो उसमें बंटवारा भी नहीं किया। हाँ, लेकिन आप अगर वो जो सीसीटीवी कैमरा में आप दिखोगे कि गैंग का ये भी पार्ट है, तो उसको आपको भी अच्छे से इंक्वायरी किया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा। इसी प्रकार से जैसे एक टीम होता है, तो टीम वर्क किया जाता है, तो कोई उस टीम में कभी कभी कुछ ऐसा मेंबर भी होता है जो कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर टीम पूरा जीतती है तो पूरी टीम को क्रेडिट मिलता है। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो उसी प्रकार से आप ऐसे संघ में रहते हैं जो कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, तो अ, आप भले कुछ मत करो बट स्टिल यू बिकम द कल्प्रिट। दिस इज वन थिंग। और दूसरा, कि अगर कोई नहीं भी करता है कुछ पाप कर्म, बट स्टिल यू आपका जो आश्रय लेने का जो भाव है वो कृष्ण से रिप्लेस हो चुका है। जब आपको मन डिस्टर्ब है, विचलित है, या आपको सुख प्राप्त करने की इच्छा है, तो आप कृष्ण को छोड़ करके अन्यत्र जा रहे हैं, इसको बोलते हैं अन्य भाव। और अनन्य मतलब, चाहे दुख से निकलने की भावना आती है या सुख प्राप्त करने की इच्छा है, वो कृष्ण के पास ही जाता है। उसको बोलते हैं अनन्य, नो अदर शेल्टर। अपने रक्षा के लिए भी कृष्ण के पास जाता है, और जीवन में प्रगति करने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए भी, और अगर भौतिक प्रगति करने की भी किसी की इच्छा होती है तो भी कृष्ण के पास ही जाता है। वो पूरा नहीं होता है तो फिर तो पूरा नहीं होता तो फिर भी कृष्ण को नहीं छोड़ता है। बोलता, माय डियर कृष्ण, देखिए मेरी ये सब भौतिक इच्छाएं हैं, अगर आपको उचित लगे तो पूरा करिए, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, मेरे को दुख होगा लेकिन मैं आपके चरण कमलों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको एप्लीकेशन लेटर दिया और कुछ सैंक्शन नहीं हुआ तो फिर चलो दो चार एप्लीकेशन और प्रिंट आउट निकाल करके अलग अलग जगह जाके पड़ोसी पड़ोसी के यहाँ भी जाके सबमिट करके आ जाओ। हाँ, जैसे अभी नव दुर्गा चल रहा है, तो कई लोग एप्लीकेशन सबमिट कर दिए होंगे। हाँ, तो ये सब नहीं करता वो भक्त। अनन्य का मतलब ये होता है।
अनन्य भाव। ये भगवान गीता में गारंटी दी है कि बस एक क्वालिटी अगर किसी के पास हो, कृष्णाय का शरणम मम, कृष्ण एक शरण, हाँ मम, ये एक क्वालिटी सफिशिएंट है किसी भी व्यक्ति को इस भौतिक संसार से निकाल के आध्यात्मिक जगत में ट्रांसफर करने के लिए। और भगवान गीता में कई जगह बोले, अनन्य चेत जो माम नित्य उपासते, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते। हाँ, एंड दिस श्लोक, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अनन्यगामिना। ऐसे अनेकों श्लोक हैं, आप पढ़िए गीता। तो ये इसका मतलब भगवान ये है कि जब हम बताए। फ्रस्ट्रेटेड या कुछ भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग हरिनाम का आश्रय, मतलब वही हो गया ना फिर। हाँ, यस, कृष्ण का आश्रय लेना मतलब हरिनाम का हरिनाम आश्रय, चेतसा नान्य गामिना। जो हमें तो आश्रय कल हम लेना लोग चाहिए। गीता श्लोक में चर्चा कर रहे थे, तो जी क्लियर लिखते हैं कि चेतना हमारा जो है, नॉट इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट कृष्ण से कहीं और विचलित होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपका चेतना कहीं पे नहीं लगा, हाँ या जी। तो कृष्ण में लगेगा या तो फिर हाँ माया के अलग अलग एजेंट में लगेगा। 24/7 ये हमको मेक श्योर करना है कि हमारा चेतना अनन्य नहीं होना चाहिए। अनन्य मतलब कृष्ण के अलावा और कहीं नहीं लगना चाहिए। हाँ, तो कृष्ण में लगाने का जो सबसे बेस्ट मीन्स है वो है चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, जीवन में बहुत बड़ा दुख आ जाए, दुखों का पहाड़ टूट जाए, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। रोना ही है तो कृष्णा कृष्णा बोलते बोलते रोइए। और जो बहुत सुख आ जाए, अरे वाह, आपको बहुत लाभ हो गया है, ओ हरे कृष्णा लाओ लाओ, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, लाओ लाओ ये सब कृष्ण का है, दो कृष्ण को दे देते हैं। दुख आ जाए तो भी रोते रोते कृष्ण का नाम ले जाओ। मन विचलित है, मन बहुत डिस्टर्ब है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मन बहुत शांत है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है, यस, कुछ करिए, हाँ करेंगे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। बहुत बहुत वीकनेस लग रहा है, क्या करूं, हाँ तो सो जाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। समझ रहे हैं हाँ, पॉइंट क्या है? इसलिए हाँ, आश्रय लेना ही होता यस, अच्छा लेना, दैट इज है। और कई तरीके इम्पोर्टेंट से है। आश्रय लेते हैं तो। हाँ, और हरिनाम से तो मैं जानता हूँ कि हरिनाम। हरि नाम इज द बेस्ट मीन्स टू टेक शेल्टर। हाँ। एंड देन उसके अलावा जब आप कृष्ण के बारे में सुनते हैं, हम्म। श्रवणम, हाँ। वो भी कृष्ण का आश्रय लेने जैसा है। अगर आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, जब हम कृष्ण कथा करते हैं तो हमको ध्यान से कृष्ण कथा सुनना चाहिए, विद द इंटेंशन टू अंडरस्टैंड कृष्ण। मुझे और कृष्ण को गहराई से समझना है, कृष्ण के प्रति और आसक्ति विकसित करना है, इस उद्देश्य के साथ हमको ध्यान से जो कृष्ण कथा सुनता है, वो भी आश्रय लेना होगा। और कृष्ण के बारे में पढ़ना, भगवत गीता है, भागवतम में पढ़ना, आप पढ़ेंगे तो ये नेचुरल हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। स्पेशली भागवतम आप पढ़िए प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ, हाँ, बहुत स्वाभाविक हो जाएगा। आप कृष्ण, प्रभुपाद जी गारंटी दिए कि जो भागवत को बड़े ध्यान से सुनेगा, he कैन सी he कैन सी कृष्णा इन द पेजेस ऑफ भागवतम। कृष्ण के उपस्थिति को भागवत के पन्नों में महसूस कर सकते हैं। भागवत में है भगवान कृष्ण एक एक श्लोक, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नानार्थ का, कृष्ण तुल्य भगवता विभु सर्वाश्रया, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नानार्थक ज्ञा, भागवत जे न माने से पाषंडी यवना। हाँ, ये भागवत की महिमा श्लोक है कि प्रति श्लोक के प्रति अक्षर है, हर श्लोक हर अक्षर में नाना अर्थ, अनेकों प्रकार के अर्थ है। कृष्ण के गुणगान में भागवत करता है, कृष्ण तुल्य भागवत, कृष्ण के समान ही अभिन्न है। और भागवत जेम न माने से पाषंडी यवन, तार दंडे यम है। जो भागवत को नहीं मानता है वो पाखंडी है, यवन है, उसको यमराज जन्म जन्म मारते हैं, उसको दंडित करते हैं। भागवत जो नहीं मानता, स्वीकार नहीं करते, इसलिए महाप्रभु मतम इदम
श्रीमद् भागवतम महापुराण अमल महापुराण महापुरुषोत्तम। वो श्रीमद् भागवत जो है, हाँ शास्त्र को नहीं मानते, उसके लिए अलग से नरक है। हाँ, अलग से नरक है। तो बी केयरफुल। तो कृष्णा आश्रय लेने का अर्थ यही है। आश्रय का अर्थ है दैट ही इमीडिएटली रिमेम्बर। हाँ, जैसे मान लीजिए जब छोटा बच्चा होता है, उसको जैसे कुछ चाहिए, पैसा चाहिए या कुछ खिलौना चाहिए या खाने का चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो किसको याद करता है इमीडिएटली? पापा हाँ। पापा मम्मा। इमीडिएटली याद करता है। उसको बोलते हैं आश्रय। तो वो आश्रित है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो फिर जब कुछ चाहिए तो क्या, नहीं नहीं मैं खुद ही कर लूंगा। तो इसको बोलते हैं। छोटा बच्चा होता है तो जब दुख होता है तो मम्मी के पास भागता है। उसको जब सुख चाहिए तो मम्मी के गोद में भागता है। हाँ। और जब बीमारी हो जाती है तो मम्मी के अपने माँ की गोद में भागता है। कुछ खाने के लिए चाहिए तो माँ के पास जाता है। कुछ भी चाहिए, किसी से डर लगता है तो माँ के पास जाता है। उसको बोलते हैं आश्रय। इसलिए छोटे बच्चे से कंपेयर किया गया है कि वी शुड चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा इन द मूड ऑफ अ क्राइम चाइल्ड। एक जो जो छोटा बच्चा है, रोते हुए पुकारता है अपनी माँ को, जिस भाव से, उस भाव में हमारा डिपेंडेंसी होना चाहिए कृष्ण के ऊपर। आश्रय होना चाहिए। हमारे जीवन में सुख दुख आएगा, मन विचलित होगा, डिस्टर्ब होगा, लेकिन हम किसकी तरफ जाते हैं? अगर हम साधु संग छोड़ करके जो है नॉन डिवोटीज के पास जाते हैं, और इस माया के जो एजेंट्स होते हैं, माया के जो अलग अलग तरीके होते हैं, उसको स्वीकार करते हैं अपने आप को संतुष्ट करने का या सुखी बनाने का या डिस्टरबेंस से मुक्त होने का, तो निश्चित रूप में हम फिर माया में जा रहे हैं। इसको माया बोलते हैं। माया में जाने का मतलब बस ये नहीं होता कि पाप कर्म करना। पाप कर्म करना तो सबसे निकृष्ट, सबसे लोवेस्ट क्लास ऑफ माया में जाना। पुण्य कर्म करने के लिए भी जो प्रेरणा मिलता है वो भी माया में जाने जैसे ही। ये हमेशा ध्यान रखिए, माया में जाना, माया मतलब कृष्णा जहाँ पे नहीं है वो माया है। Immediately। हाँ। अगर आप सो कॉल्ड रिलीजन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो वो भी माया ही है, जिसमें कृष्ण नहीं। कृष्णा एब्सेंस में जो प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है, दैट इज ऑल्सो माया। सो ये अनन्य अ, भक्तों का लक्षण होता है। सो अनन्य विषयात्मना वैष्णव वीक्ष तत्तेषम अन्य विषयात्मना। भगवान देखिए कि मेरे जो अनन्य भक्त हैं, जो मेरा ही एकमात्र आश्रय ले रखे हैं, तो उनके उनके ऊपर इतना जो है संकट आया है, बहुत भयानक बड़ा संकट आया है। तो भगवान उसको ऑब्जर्व करते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। हमारे जीवन में अगर कभी संकट आता है, हमको कुछ जरूरत है, और हमको लगे कि भगवान इस पे कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम अनन्य भाव नहीं है। तो अनन्य भाव नहीं है तो क्या मतलब भगवान हमको निगलेक्ट करते हैं? भगवान निगलेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि भगवान सोचते हैं, देखते हैं कि अरे ये तो और जगह आश्रय ले ही रहना, पहले उधर से होके आने दो इसको, है ना। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ जरूरत है, तो जब मैं आपसे मांगूंगा तब आप दोगे ना। जैसे आज वो रोशन को आया नहीं, मुझे पानी का जरूरत था तो दिया नहीं। तो मुझे जरूरत था लेकिन मैं भूल गया ग्लास लेते रहते, तो आप नहीं दिए। क्यों? क्योंकि मांगा ही नहीं, तो ले आओ थोड़ा सा इसको पानी। नहीं, तो मांगा तो देखो आप ला दिए ना। तो ऐसे कृष्ण से मांगेंगे तो कृष्ण क्यों नहीं देंगे? या कृष्ण रक्षा क्यों नहीं करेंगे? जब कोई कृष्ण रक्षा नहीं मांगता है, कोई जरूरत रहती है, तो माया के अलग अलग एजेंट के पास जाता है, तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है भाई, इसको उधर से सुख लेने दो, अभी मैं क्या करूँ। उधर आश्रय लेना चाहता है। तो वो फ्री विल है ना, स्वतंत्रता है। कृष्ण फ्री विल को भंग नहीं कर सकते। और भक्त होते हैं इतने दयालु कि वो लोग जबरदस्ती कर देते हैं कई बार। व्हाट नॉनसेंस यू आर डूइंग, गिव अप ऑल दिस माया एजेंट। माया एजेंट को छोड़ दो, चलो कृष्ण का भजन करो, कृष्ण के पास जाओ। कृष्ण इतना फोर्स नहीं करते, कृष्ण फ्री विल देते हैं। ओके, इफ यू लाइक यू कैन कम टू मी, आई विल गिव यू प्रोटेक्शन, आई विल गिव यू वॉट एवर यू वांट, एंड इफ यू लाइक यू कैन गो टू माया, माया विल ऑल्सो गिव यू समथिंग। माया क्या देखनी है? माया क्या देगी? माया अच्छे से बैंड बजाएगी।
ये जानते हुए फिर भी जो है जीवात्मा, जो हमारे जैसे जीवात्मा होते हैं, वो माया के पास ही जाता है। व्हाट इज द सोल्यूशन पता है। जैसे एक वक्त तो बता रहा था, बोल रहा था ऐसा कि मुझे, तो जी मुझे पता है, मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा तो सुख नहीं है, संतुष्टि नहीं है, केवल माया में फंसी जाऊंगा, लेकिन क्या करूं, उधर ही जाने का इच्छा हो रहा है। तो मैं बोला, यू ऑलरेडी नो, देन व्हाई डोंट यू यूज दिस इंफॉर्मेशन। आप बुद्धि क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? क्यों आपको उधर फंसना है? जैसे मान लो आपको पता है मैं सामने जा रहा हूँ और सामने गड्ढा है और मैं गिर जाऊंगा, तो आप बोल रहे हो, जी मुझे मालूम है सामने गड्ढा है और मैं जाऊंगा 10 कदम के बाद मैं गिर जाऊंगा, तो फिर रुक जाओ, मत जाओ। नहीं, फिर भी मेरे को जाने, पता नहीं जाने का इच्छा हो रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं इसमें? भगवान तो कुछ कर नहीं सकते, वो भक्ति होते हैं, फिर भी बोलते हैं ठीक रुको, मत जाओ मत जाओ, 2 4 बार फोर्स कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई डिटरमाइंड रहेगा तो फिर भक्त क्या करेगा, छोड़ देगा, बोलेगा ठीक है जाओ। अभी क्या कर सकते हैं? इतना समझाया और उसको खुद भी पता है देयर इज नो यूज एट ऑल इन एंगेजिंग इन मटेरियल एक्टिविटीज। हाँ, कितने सारे भौतिक कार्यों को पिछले करोड़ों जन्मों में तो छोड़ दो, इस जन्म में भी कितना कर लिया। हाँ, कितना नॉन डिवोटी एसोसिएशन अपने फ्रेंड्स के साथ एसोसिएशन करके, कितना पार्टी कर लिया, कितना घूम फिर लिया, कितना गरबा खेल लिया, कितना सारा कुछ कुछ कर लिया, सुख मिला? हाँ, ऐसा नहीं। नहीं मिला। क्षणिक सुख मिला, क्षणिक सुख नहीं है ना, बिना सुख के बराबर ही है। वो जो क्षणिक सुख है वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया जाता है। हाँ, कि व्यक्ति थोड़ा बेवकूफ बन के बार बार आए, दैट इज द वर्क ऑफ माया, माया का कार्य है। हाँ, जैसे ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो कस्टमर को फंसाना चाहते हैं लोग, तो उनको कुछ टेम्परेरी बेनिफिट दिखाते हैं और देते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट होता है जानता है ये टेम्परेरी बेनिफिट दे रहा है, बट एक्चुअली में ये लूट लेगा मुझे। तो ऐसे माया टेम्परेरी कुछ क्षणिक सुख देती है, बेनिफिट दे देती है, और जो है बाकी फिर उसका पूरा जीवन लूट लेती है। हाँ, हाँ, तो ये जो बुद्धिमान होते हैं वो समझ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला, इधर नहीं जाने का, कृष्ण के पास जाने वही वाली प्रॉब्लम सुबह का। सुबह आ रहा था मेरे हाँ, हाँ, आपको को। आता तो है, सही बात, अच्छी बात है, बस उसमें हमको जो ये ज्ञान है इस पे एक्ट भी करना चाहिए। अभी जब हमको मालूम है कि जो माया के एजेंट है, माया के कार्य है, ये हमको बस क्षणिक सुख देगा, थोड़ा सा देगा, फिर पूरा हमारा जो सब कुछ जीवन हर लेगा। माया यही है ना। इतना साल व्यक्ति बर्बाद हो को गया, फंस, फिर इतना कितने साल। साल बर्बाद हो, कितने करोड़ों जन्म ऐसे ही बर्बाद करते करते आए। इसलिए जो बुद्धिमान होता है थोड़ा भी, तो डिटरमाइंड हो जाता है, बहुत हो गया, इतने सारे करोड़ों जन्म बर्बाद कर दिया है, अब ये जन्म नहीं बर्बाद करूंगा, ये जन्म लास्ट जन्म, दिस लाइफ लास्ट लाइफ, ओनली कृष्णा, nobody else, nothing else, nothing else, nobody else, no place, no position। हाँ, हाँ, तो फिर वो कभी कैसे फंस सकता है? अगर जो ऐसे, जिसको मालूम रहेगा, समझ पा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं, इससे अनन्य भाव आते हैं, अनन्य इस प्रकार से आ सकता है, व्यक्ति बन सकता है। वन इज डिटरमाइंड, बट वन इज स्टिल अफेक्टेड बाय दैट एंजॉइंग प्रोपेंसिटी सो मच, सो दैट कि उसको आभास ही नहीं हो रहा है कि व्हाट आई एम लूजिंग। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, जिसको लत लग जाता है जुआ खेलने का, तो उसको जब एक बार लत लग गया जुआ खेलने का, तो उसको ये आभास ही नहीं होता कि मैं क्या खो चुका हूँ और क्या खो दूंगा मैं। वो बस अंधा होकर के चला जाता है उस रास्ते में, फिर जीवन को भी खो दे, जैसे नशा करने वाला व्यक्ति या कोई भी, ये भौतिक संसार में सब कुछ नशा ही है। हाँ, प्रभुपाद जी बोले, यू आर ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड विद the bodily consciousness, why you want to increase the intoxication? हाँ, तो हर कोई ऑलरेडी इस संसार में क्या नशा है। हाँ, एक डॉक्टर ने, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल बता रहे थे कि कलकत्ता में एक केस फाइल किया गया, किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया। तो जो मर्डर करने वाला व्यक्ति का वकील था, वो प्रूफ किया मेडिकल डॉक्यूमेंट बना के कि ये जिस जिस दिन इसने मर्डर किया है, तो उस दिन ये अकॉर्डिंग टू मेडिकल ऑब्जर्वेशन ये पागल था। तो जज साहब ने उस डॉक्टर को बुलाया, बोला ये आपने दिया है सर्टिफिकेट? तो डॉक्टर बोला यस, इसका ऑब्जर्वेशन हमने किया, ये पागल नहीं है।
तो लेकिन इसने तो मर्डर किया है। तो डॉक्टर ने बोला कि माय लॉर्ड, अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन, एवरीवन इज मोर और लेस मैड पर्सन। हमारे पास जो भी आता है ये इसके लिए, तो कम या ज्यादा मात्रा में सबको ही पागल ही। तो आप डिसाइड करिए क्या करना है, इसको दंड देना है या नहीं देना है। तो हमारा ऐसा ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इसको देहात बुद्धि होने के कारण हर कोई जो है पागल ही, जो हमारा जो आइडेंटिटी है नहीं, उसको ही अपना आइडेंटिटी मान करके और उसी के पीछे अपना पूरा जीवन लगा देना, ठीक है। इज इट नॉट मैडनेस? पागलपन है। वी शुड नॉट बिकम मैड। ऑफ कोर्स वी शुड बिकम मैड, मैड आफ्टर कृष्ण। अगर आप कृष्ण के लिए पागल बनते हो तो आप सच्चे पागल हो, अच्छे पागल हो। लेकिन इफ यू बिकम मैड आफ्टर माया, देन यू आर फुलिश मैड। बस बस, आप जो है बेवकूफ पागल बन जाते हो। और इफ यू बिकम मैड आफ्टर कृष्णा, सो यू आर इंटेलिजेंट मैड पर्सन। आप बुद्धिमान पागल हो। बुद्धिमान पागल मतलब इज मैड आफ्टर कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, और कृष्णा और कृष्णा और कृष्णा और कृष्णा। ऐसा चाहता है। हाँ, लॉलियम, लालच है, कृष्ण के लिए लालच है। और जो बेवकूफ पागल होता है वो माया के पीछे पागल है। और माया और माया और माया, और पैसा और पैसा और पैसा, और सेंस एंजॉयमेंट और सेंस एंजॉयमेंट, और पार्टी और पार्टी और पार्टी, और घूमना फिरना और घूमना फिरना, या और नहीं बोलूं, ठीक है। एनीवे, तो इस श्लोक में भगवान डिटरमाइंड हो गया। व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मना सुदर्शनेन स्वस्त्रेण स्वानां रक्षां विधात विभु। तो कृष्णा इज विभु। विभु मीन्स ऑल माइटी। सो जब कोई अनन्य भाव से उनका आश्रय लेता है, द ऑल माइटी सुप्रीम लॉर्ड एट वंस, यहाँ पे लिखा है ना, एट वंस टुक अप हिज सुदर्शन डिस्क। So at once Krishna becomes willing to protect his surrendered devotee immediately, and protection from Maya, ये है असली प्रोटेक्शन। भगवान कृष्ण जो प्रोटेक्शन देते हैं, शरीर का, भौतिक चीजों का प्रोटेक्शन दे सकते हैं भगवान, नो डाउट अबाउट इट, अपने भक्तों के लिए, बट दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं भगवान के लिए या भक्तों के लिए। इसलिए उस वो कैलकुलेशन नहीं देखना चाहिए कि भगवान सुरक्षा करेंगे, भगवान सुरक्षा करेंगे किसकी, भौतिक शरीर की, भौतिक संपत्ति की, माया की रक्षा करेंगे। अरे बाबा, भगवान आपको माया से रक्षा करने के लिए आते हैं, माया को रक्षा करने के लिए नहीं। कोई सोचता है भगवान सुख संपत्ति घर दे है और सब बचा के रख ले, सुख संपत्ति देते जाइए और जो है उसको बचा के रखिए। ये तो ऐसे प्रार्थना हो गया, भगवान मेरे को माया दीजिए, माया दीजिए, माया, माया की रक्षा करिए, मेरी माया की रक्षा करिए, ऐसा प्रार्थना हो गया। बट भगवान आपकी माया की रक्षा करने के लिए नहीं, आपको माया से रक्षा करने के लिए। हाँ, अगर आप माया, ये सारे धन संपत्ति सुख सुविधा सेंस एंजॉयमेंट के कारण माया में और फंस रहे हैं, उनको भूल रहे हैं, तो भगवान का रक्षा करता क्या है, वो सब हटा देंगे, साइड कर देंगे। वो असली वो रक्षा है। वी शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड प्रोटेक्शन। रक्षा का गलत समझ नहीं रखना चाहिए। रक्षा मतलब भगवान आपकी भक्ति की रक्षा करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे माया से। और ये कार्य भगवान एट वंस करेंगे। जो अनन्य भाव से कृष्ण का आश्रय लेगा ना, अगर वो माया में फंसने वाला भी होगा, तो तुरंत भगवान उसको रक्षा कर देंगे, इमीडिएटली। ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कभी आप, ऐसा स्थिति हो रहा है, अरे मैं क्या करूं क्या करूं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं जाना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन क्या करूं, मन खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है, फंसने वाली स्थिति हो रही, तो क्या करना चाहिए? इमीडिएटली फीडबैक उठा करके इंटेंसली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आप इमीडिएटली भगवान रक्षा कर देंगे। लेकिन हम समस्या क्या, हम ये करते नहीं। जब माया में फंसने का चांस आता है, मौका आता है, तो हमको लगता नहीं कि माया में फंस रहा हूँ, हमको लगता है ये तो अच्छा है, वाह। हमारे गुरु महाराज बोलते थे, माया जब सामने से आती है तो हमको लगता है वाह, माया इज कलरफुल। तो कृष्ण जो है ब्लैक एंड व्हाइट होकर के चले जाते हैं बैकग्राउंड में, तो फिर कृष्ण को पकड़ नहीं पाता। लेकिन जो बुद्धिमान भक्त होता है वो जानता है कि
However, Maya may come in a very colorful way, but after all, she is Maya. Maya means that which is not illusion. अ, माया के प्रभाव से कृष्णा कितना भी ब्लैक एंड व्हाइट क्यों ना हो जाए, बट कृष्णा वास्तविक सब्सटेंस, वास्तव वस्तु। A devotee always remembers this, so he is always safe. Hare Krishna. Thank you very much. We'll stop here. तो अनन्य भाव का जिनका क्वेश्चन था, आंसर मिला कि नहीं मिला? यस। और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु थोड़ा ना आज वो माध्वाचार्य का प्रिंस डे है तो मैं सोच रहा था उसके बारे उनके बारे में थोड़ा बोलो बता ओह दीजिएगा। अच्छा, थैंक यू। श्रीपाद माधवाचार्य का आज आविर्भाव दिवस है। माधवाचार्य महान वैष्णव आचार्य हैं और प्रोमिनेंट आचार्य हैं। ये मध्व संप्रदाय के, उनके नाम से इसलिए मध्व संप्रदाय भी है। ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय हम बिलोंग करते हैं। तो ब्रह्म संप्रदाय में श्रीपाद मध्वाचार्य आते हैं और व्यासदेव जी के शिष्य हुए ये। हाँ, ब्रह्मा जी के शिष्य नारद मुनि के शिष्य व्यासदेव जी, और व्यासदेव जी से व्यक्तिगत रूप में श्रीपाद मध्वाचार्य मिले, उनसे शिक्षा प्राप्त किए बद्रिक आश्रम में जाकर के। तो श्रीपाद मध्वाचार्य को हनुमान जी का या वायु देवता का भी अवतार माना जाता है। मध्वाचार्य के ऐसे अनेकों लीलाएं हैं। मध्वाचार्य के पहले ये आदि शंकराचार्य का बहुत प्रभाव हुआ, और ये अद्वैतवाद का सिद्धांत है, मायावाद का सिद्धांत बहुत फैल गया था। तो मध्वाचार्य स्पेसिफिकली जो है तैत्तरीय उपनिषद और महाभारत और आई थिंक वेदांत सूत्र ऑल्सो। सो वेद व्यास जी के आदेश पे, उनके प्रेरणा से इनके ऊपर इतना अद्भुत व्याख्या की है वो, अद्भुत व्याख्या की है जिससे शंकराचार्य के जो मायावाद सिद्धांत है उसका पूरी तरीके से खंडन करती है। हाँ। सो मध्वाचार्य का जन्म हुआ था इधर उडुपी के पास में पाजक क्षेत्र है, पाजक क्षेत्र करता है इसका I think नाम। सो मध्वाचार्य एक बार इधर समुद्र तट पे थे, ध्यान में थे, भगवान का भजन कर रहे थे। तो सामने से एक जो है बहुत बड़ा नाव आ रहा था, और दूर ही वो नाव जो है फंस गया किसी कारणवश, मतलब आंधी तूफान तक कुछ तो था। तो जो नाविक था वो बहुत ही ऐसे रिक्वेस्ट किया, हेल्प के लिए पुकारा। तो मध्वाचार्य वायु देवता के अवतार, तो उन्होंने जस्ट अपना उतरी लेकर के ऐसे घुमाया हवा को, और जो है वायु देवता ऐसा अरेंजमेंट किए कि वो नाव को खुद ही वायु जो है लेके आ गया तट पे, मालपे बीच। मालपे बीच पे ये घटना हुई थी। तो जब वो नाव में जो व्यक्ति था बिजनेसमैन था, तो उसके पास बहुत कुछ बिजनेस का चीज था। तो वो बहुत खुश हुआ और उनको प्रणाम किया, और उनको जो है धन्यवाद करते हुए आग्रह किया कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो मध्वाचार्य देखे कि वो जो व्यक्ति है नाव को बैलेंस करने के लिए, द्वारका से आया था वो व्यक्ति, नाव को बैलेंस करने के लिए गोपी चंदन वाले बड़े बड़े चट्टान रखा हुआ था। तो मध्वाचार्य बोले कि मुझे वो चट्टान दे दो, वो पत्थर, बड़ा सा पत्थर गोपी चंदन का, वो दे दो। तो उसको समझ में नहीं आया कि वो क्यों मांग रहे हैं, तो इनसिग्निफिकेंट चीज है, मेरे पास और बहुत कुछ बहुमूल्य चीज है, वो ले सकते हैं। तो मध्वाचार्य वो लिए। फिर बाद में पता चला कि उसमें उडुपी कृष्णा थे, और वो बहुत भारी पत्थर था। मध्वाचार्य खुद अपने कंधे पे उसको लेकर के गए, और अब उसको जब वो निकाले तो उसमें से उडुपी कृष्णा प्रकट हुए। तो ये स्वयंभू विग्रह बोले जाते हैं, उडुपी कृष्णा आप दर्शन कर सकते हैं उडुपी मंदिर में, बहुत सुंदर विग्रह है। तो वो मध्वाचार्य के द्वारा स्थापित इंस्टॉल्ड डीटीज है। ऐसे मध्वाचार्य के अनेकों जो है कथाएं हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे इतना याद नहीं है, बट कुछ कुछ याद है तो मैं बता देता हूँ। एक बार उनके जो गुरु थे, पहले उनके एक गुरु मायावादी थे। मायावादी गुरु के गुरुकुल में उन्होंने एडमिशन लिया था सीखने के लिए वैदिक शास्त्र अध्ययन। लेकिन बचपन में ही
वो इतने मेधावी थे शास्त्रों में, और इतना अद्भुत व्याख्या करना चालू कर दी कि अपने गुरु के मायावाद सिद्धांत का खंडन करना चालू कर दिया। तो उससे गुरु जो है परेशान हो गया, और उनके व्याख्या को सुन करके उनके गुरुकुल के कई जो विद्यार्थी लोग भी इनसे प्रभावित होने लग गए, और मायावाद सिद्धांत को छोड़ करके इनको स्वीकार करने लग गए। तो उनके गुरु को ये टेंशन हो गया कि इसका प्रभाव बढ़ेगा तो फिर यही गुरु बन जाएगा, और हमारा मायावाद सिद्धांत पूरा खत्म कर देगा, वैष्णव सिद्धांत स्थापित कर देगा। तो ये तो आया था सीखने के लिए, पता चला ये सिखा के चला जाए सबको। तो उन्होंने एक पिकनिक ऑर्गेनाइज किया, और पिकनिक लेके गए जंगल में, ये सोच करके कि इसको जो है अकेले में रात को मार देंगे। तो ऐसा लेके गए। लेकिन भगवान की कृपा से फाइनली मध्वाचार्य को उनको आभास हो जाता है, और वो मार नहीं पाते हैं, वो वहां से बच के वापस आ जाते हैं। हाँ। माधवाचार्य के असली गुरु कौन थे भाई? मतलब जो मध्वाचार्य के असली गुरु बताए तो व्यास, वेद व्यास जी। वेद व्यास थे उस टाइम के? यस, वेद व्यास जी तो अभी भी हाँ हाँ। बद्रिकाश्रम है। आप अगर योग्य होंगे तो आप जा सकते हैं। मध्वाचार्य अपने कुछ शिष्यों के साथ गए थे ऊपर अ, बद्रिकाश्रम में। लेकिन बद्रिकाश्रम जब पहुंचे, तो जहाँ हम दर्शन करते हैं वो बद्रिकाश्रम एक है, लेकिन एक गुप्त बद्रिकाश्रम है जहाँ पे वेद व्यास जी रहते हैं। तो मध्वाचार्य ही अकेले वहां पे जा पाए, बाकी कोई शिष्य नहीं जा पाया। तो मध्वाचार्य वहां पे जाते हैं और उनसे मुलाकात होती है, उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं, और फिर आकर के जो बद्रीनाथ शास्त्रों का धाम व्याख्या करते बनता है, हैं। हाँ, वही। वेद व्यास जी और का ये जो जन्म। रीति है उडुपी कृष्णा, ये पर्सनली रुक्मिणी माता के द्वारा वर्शिप किया गया है, बाल कृष्णा स्वरूप है। क्योंकि रुक्मिणी माता कभी और स्वरूप देखी नहीं थी, बाल स्वरूप भगवान का, तो उनका इच्छा था, तो भगवान की कृपा से उनको ये विग्रह मिले थे, उडुपी कृष्णा, जो फिर बाद में गोपी चंदन के चट्टान में थे, और बाद में फिर मध्वाचार्य के द्वारा पुनर्स्थापित किए गए। आनंद तीर्थ मध्वाचार्य का जो संन्यास नाम था वो आनंद तीर्थ था, और उनका गुरु के द्वारा दीक्षा के समय में पूर्ण प्रज्ञा नाम भी दिया गया, और उनके जन्म के समय उनका नाम उनके पिताजी के द्वारा वासुदेव दिया गया, वासुदेव भी नाम था। और श्रीमध्व नाम से विख्यात है वो, जो शास्त्र है उनके उनके ऊपर जो भी शास्त्र लिखे गए श्रीमध्व और आचार्य हुए। तो द्वैत आचार्य, द्वैत वेदांत की स्थापना किए, इसलिए द्वैत आचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। वायुपुत्र हनुमान जी और भीम, थर्ड इनकारनेशन ऑफ वायु, पहले हनुमान जी, दूसरे भीम, और तीसरे ये मध्वाचार्य। दिग्विजय आचार्य, बिकॉज ही ट्रेवल्ड एंड डिबेटेड वाइडली अक्रॉस इंडिया, दिग्विजय आचार्य भी बोलते हैं। पूरे भारतवर्ष में शंकराचार्य के जो मायावाद सिद्धांत है उसका खंडन करते हुए द्वैत सिद्धांत की स्थापना की, इसलिए दिग्विजय आचार्य भी बोलते हैं। उन्होंने प्रस्थान त्रयी, यस प्रस्थान त्रयी, गीता, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र और उपनिषद, इसमें टीकाएं लिखी, टीका व्याख्या प्रदान की। ब्रह्म सूत्र भाष्य, कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र अनुव्याख्यान, मोर डिटेल्ड एक्सपोजिशन, भगवद गीता भाष्य, कमेंट्री ऑन द गीता, गीता पर भी भाष्य दिए। प्रभुपाद जी कई जगह पे मध्वाचार्य के जो व्याख्या है उसको कोट करते हैं। एंड भगवद गीता तात्पर्य निर्णय, फिलोसफिकल इसेंस ऑफ द गीता, ये भी प्रस्तुत की। और 10 उपनिषद में भी भाष्य दिए, ईशोपनिषद, केन उपनिषद, कथा उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय, छांदोग्य एंड बृहदारण्यक उपनिषद। उनके इस प्रकार के कुछ टीकाएं हैं। और फिलोसफिकल वर्क उनके व्याख्यान, तत्व विवेक, तत्वोदय, तत्व संख्यान, प्रमाण लक्षण, विष्णु तत्व निर्णय, अनुव्याख्यान विवरण, ये सब उनका वर्क है।
कृष्णामृत महार्णव, स्टोरीज ऑफ श्री कृष्णा, भागवत तात्पर्य निर्णय, महाभारत तात्पर्य निर्णय, explains the essence of Mahabharata from a bhakti perspective. नारायण पंचरत्न, hymns to Lord Vishnu, द्वादश स्तोत्र, 12 hymns in praise of Vishnu, जो कि डेली गाया जाता है मध्वाचार्य के टेम्पल्स में। ये सब उनकी कुछ रचनाएं हैं। और इसके अलावा अ, प्रकरण ग्रंथ है, शॉर्ट ट्रीटाइजेस भी रचना की, सदाचार स्मृति, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डिवोटीज, तंत्र सार संग्रह, रिचुअल्स एंड वर्शिप में, जयंती निर्णय, फेस्टिवल्स लाइक जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करना है इसके ऊपर जो लिखे, ऋग्भाष्य, ऋग्वेद का कमेंट्री, एंड यमक भारत, अ पोएटिक रिटेलिंग ऑफ महाभारत। ये सब उनकी कुछ रचनाएं। ओके, सो श्रीपाद मध्वाचार्य की जय। हरे कृष्ण।